हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप है 1 रुपये में 5 पेन। मैंने वैसे इसका टाइप रख दिया है नाम, पता नहीं इसके टाइप को क्या बोलते हैं, मेरे डेटाबेस में ऐसे ही सेव्ड है 1 रुपये में 5 पेन, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। सवाल दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर पेपर में आया तो ये उसी बच्चे से होगा जिसने ये सवाल पहले से कर रखे हैं। जिसने ये सवाल पहली बार देखेगा वो नहीं कर सकता इनमें, और इनमें कुछ कन्फ्यूजन भी होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चली रही है, आपको पता ही है, तो उसमें एक ये भी टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं इसे अलग से करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टाइप की सीरीज चल रही है, शायद चौथी, पाँचवीं या छठी क्लास होगी। तो आपने अगर पहले सीरीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे पूरे प्लेलिस्ट के, एक बार जाके टाइप से सारी निपटा देना। ठीक है भैया, तो पहले मैं सवाल दिखाऊंगा, फिर उस सवाल का थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, और बेसिक बताने के बाद फिर हम सेशन आगे करेंगे। पहला सवाल देखो स्क्रीन पर, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2022 का सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की कुल 6 बोतलें खरीदता है। 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है। अगर 20% का लाभ कमाना है तो उसे एक बोतल को कितने रुपए में बेचना चाहिए? एक बोतल को। अब ये लैंग्वेज है, इसे करने के 100 तरीके हो सकते हैं, पता नहीं कौन किस किस तरीके से कराता है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, पहले आप उसे समझने की कोशिश करें और फिर देखो उसको आपकी समझ में आता है कि नहीं आता। उसके बाद फिर आगे इसी तरीके पर हम इस सेशन को चलाएंगे। अभी सवाल को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखो, मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाया है कि ये सवाल इस तरीके से, इस टाइप का सेशन ये है 1 रुपये में 5 पेन का, मैंने ऐसे ही सेव कर रखा है। अब ध्यान से समझेंगे, समझो मेरी बात को। बात ये है भैया, मान लीजिएगा तुम 100 रुपये के, ओरिंग कर देते हैं, 100 रुपये के 5 पेन लेकर आए। 100 रुपये के 5 पेन लेकर आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेन की कीमत बताओ तो आप क्या करोगे? बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एक बार समझ गए तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा इसी बात पर। 100 रुपये के 5 पेन लेकर आए, मैंने कहा एक पेन की कीमत बताओ, तो आप क्या करोगे? 100 रुपये को 5 से डिवाइड कर दोगे और आप कहोगे भैया 20 रुपये का एक पेन है। कॉस्ट क्या है? 20 रुपये। 20 पेन लिख दिया मैंने ना, 20 ऐसे कर दो, 20 रुपये का एक पेन। या मैं यूं कह सकता हूं कि ऊपर मैंने लिखे रुपीस और नीचे जो लिखी है ये लिखी है क्वांटिटी, मतलब वो कितना है। ऊपर मैंने लिखी रुपीस और नीचे लिखी क्वांटिटी, मतलब उसकी कितनी मैंने क्वांटिटी लेकर आया हूं, 5 लेकर आया हूं, 10 लेकर आया हूं। तो यहां से एक बात समझ में रखनी है कि हमेशा रुपीस ऊपर और क्वांटिटी नीचे, हमेशा रुपीस ऊपर क्वांटिटी नीचे। एक बात तो ये कंफर्म होगी जब मुझे एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब इसमें एक तो ये कंफर्म हो गया, लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा। अभी मैं जो सवाल करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट में जो आंसर आएगा रुपीस अपॉन क्वांटिटी का, वह भी फ्रैक्शन में आएगा। तो हम उसे ऐसे पढ़ेंगे, मान लीजिएगा ऐसा आ गया 6/5, तो मैं इसे ऐसे पढ़ूंगा कि 6 रुपये में 5 पेन है, या 6 रुपये में 5 टॉफी है, या ऐसा आ गया कि 60/5, तो मैं ऐसा पढ़ूंगा कि 60 रुपये में 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। ऐसे पढ़ा जाएगा ये फ्रैक्शन में। जो भी कोई फ्रैक्शन आएगा, मान लीजिएगा 2/1 आ गया, तो मैं ऐसा पढ़ूंगा कि 2 रुपये में एक पेन है, क्योंकि रुपीस हमेशा ऊपर, क्वांटिटी हमेशा नीचे। ये ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा करते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया कि टोटल रुपीस को अगर क्वांटिटी से डिवाइड मारे तो पर की क्वांटिटी आ जाती है किसी एक की। तो रुपीस हमेशा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा आंसर अगर फ्रैक्शन में आएगा, अगर क्या आएगा ही फ्रैक्शन में, तो उसे ऐसे ही पढ़ेंगे। कोई सिंगल नंबर आ गया, मान लीजिए 5 आ गया, तो हम उसे बटे 1 कर लेंगे और पढ़ेंगे कि 5 रुपये में एक पेन, या जो भी कुछ दे रखा होगा, बोतल दे रखी होगी या रबड़ दे रखी होगी, वट एवर इट इज।
हम उसे ऐसा पढ़ेंगे फ्रैक्शन में, वही हमारा आंसर हुआ। एक बात। अच्छा, अब इसमें एक और बात जाननी है, बस फिर हमारा काम हो जाएगा। क्या जाननी है? इसमें वो 2 स्टेटमेंट यूज करेगा। इस सवाल को पढ़ो, इसमें बोल रहा है कि 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदी गई हैं, एक स्टेटमेंट। आगे चल के सवाल कराऊंगा, वहां बोलेगा 100 रुपए में 6 बोतलें बेची गई हैं। इसी वजह से, सिर्फ यही वर्ड की वजह से, एक खरीदना और बेचने की वजह से मैं इस पूरे सेशन को अलग से करा रहा हूं, वरना सवाल में कुछ भी नहीं है। जब वो ये बोलेगा कि खरीदी गई है, दैट मीन्स ये एक सीपी का काम कर रहा है। खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, लास्ट वाली क्लास में मैंने समझाया था, और अभी शायद शेड्यूल्ड है वो, बेसिक क्लास भी मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में देख लेना। उसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सब बेसिक बताया, उसमें सवाल नहीं है। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन रहता है ना कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, किस केस में प्रॉफिट, कब लाभ, देखते ही कैसे पहचाने, तो उसे एक बार 2x पे लगा के देख लेना, जिससे बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाए। जब ये बोलेगा कि 100 रुपए में 6 कोल्ड ड्रिंक खरीदी है, तो इसका मतलब ये एक सीपी की तरह काम करेगा। और जब ये बोलेगा कि 100 रुपए में 6 कोल्ड ड्रिंक बेची हैं, तो ये एसपी की तरह काम करेगा। बस ये बात ध्यान में रखना, अपने फेयर नोट्स में इस चीज को मार्क करके रखना कि जब वो खरीदना बोल रहा है तो वो सीपी है, और जब वो बेचना बोल रहा है तो वो एसपी है। एक बात हो गई। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि 100 रुपए में 6 कोल्ड ड्रिंक है, तो 100/6 लिख सकता हूं मैं। सवाल में बोल रहा है ना 100 रुपए में 6 बोतलें खरीदता है, तो मैंने आपको बताया रुपीस हमेशा ऊपर, क्वांटिटी नीचे आएगा। खरीदता है तो ये सीपी है। मुझे आगे 20% का लाभ कमाना है, तो भैया अगर ये सीपी है तो 20% का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब 120/100 में लिखूंगा। अब तुम काटा पीटी करके कह रहा है कि एक बोतल का मूल्य बताओ, काटा पीटी कर लो। 2 0 से 2 0 खत्म, 6 दूनी 12, तो मैं आंसर आ गया 20। तो मैंने कहा था 20 नहीं, इसे अगर कुछ नहीं आता तो फ्रैक्शन बना लो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 20/1। तो इसे ऐसे पढ़ना है कि 20 रुपए में एक बोतल, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक बोतल 20 रुपए की। ऊपर वाले रुपीस, नीचे वाली क्वांटिटी। अगर फ्रैक्शन ही आती तो हम फ्रैक्शन को ऐसे ही पढ़ते जैसे बताया था। अगर वो बोलता कि 100 रुपए में कितनी बोतल होंगी, तो भैया 20 आया तो ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, तो 100 रुपए में 5 बोतल। ऐसे करके जो भी कोई रुपया बोलेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। बात मानते हो? अच्छा, ये सवाल मैंने आपको ऐसे करा दिया। 100/6, अब ये खरीदता है तो सीपी है, लाभ कमाने के लिए 120 में बेचनी पड़ेगी। और जिस बार, ध्यान समझना, आगे के सवालों में जो गलती करोगे मैं उसे अभी बता रहा हूं। इसे हटा दो, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा देते हैं। और मैं ये लिख रहा हूं रुपीस अपॉन क्वांटिटी, ये तो हमने अभी सीख ही लिया, ये तो मेन है ही। अगर ये बोलता है कि 100 रुपए में 6 कोल्ड ड्रिंक बेचनी है और 20% का लाभ हुआ है, तो 100/6। अब यहां पर बेचने पर 20% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब ये 120 की वैल्यू है। तो जब बेचने वाली बात होगी तो यहां 120 और मल्टीप्लाई 100 ऊपर, ऐसे लिखा जाएगा। जब खरीदने वाली बात होगी तो ऐसे लिखा जाएगा। मेन आज का सेशन सिर्फ इन्हीं दोनों पर बेस्ड होगा। पहले रुपीस ऊपर, क्वांटिटी नीचे, ये बात ध्यान में रखो। दूसरी बात, जब खरीदने बोले तो प्रॉफिट या लॉस की मल्टीप्लाई होगी ऊपर, और जब बेचने बोले तो प्रॉफिट या लॉस की मल्टीप्लाई होगी नीचे। क्लियर हो गई बात? ये सवालों में गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चे यही छोटी छोटी गलतियां जब मेन एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर ये मिक्स खिचड़ी की तरह काम करती हैं। और जब तुम इन्हें सेपरेट करके पूरा सेशन पढ़ के समझ लोगे, तब वहां गलती की गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें कहां फंसाएगा वो मैं पॉइंट तुम्हें बता रहा हूं अभी। एग्जामिनर की ये खूबी है कि वो तुम्हें सीपी वाला सवाल देके यहाँ सेलिंग वाला दे देगा। यहां दे दिया खरीदता है, अगले में बोल देगा कि बेचता है। अब तुम पढ़ के गए खरीदने वाला, तुमने यह नोटिस ही नहीं करा, और वहां बेचने वाला आ गया। अब तुम मल्टीप्लाई कर 120 कर रहे हो और आंसर उल्टे आ रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए। तो सवाल में एग्जामिनर क्या गलती तुमसे कराएगा वो मैं तुम्हें अलग से ही पॉइंट आउट करा रहा हूं। जब खरीदने बोला है तो प्रॉफिट आगे बेचेगा,
तो 20 120 की मल्टीप्लाई, और जब वो पहले से ही बेच रहा है तो इसका मतलब वो 100 का सामान 20% लाभ पे बेच रहा है तो 120 पे बेच रहा है, तो ये तो 120 की वैल्यू हुई ना 100/6, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/6 और 120 कूद के नीचे, तो 100 की वैल्यू कितनी, तो इंटू 100। अब ये चीज हम सारे स्टेप खोल खोल के ना करके एक बार में ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये मर्ज कर दिए। रुपीस ऊपर क्वांटिटी नीचे, ये तो रट्टा मार लेना है, क्यों करते हैं ये बता ही दिया। खरीदने बोल रहा है तो लाभ और हानि आगे, बेचने बोल रहा है तो नीचे, क्यों ऐसा करना है ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात, उसके बाद जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में लेना है, रुपीस ऊपर वाले क्वांटिटी नीचे वाले, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा इसके बेसिक में जानने की जरूरत नहीं है, हमारा इतने से काम आज के पूरे सेशन में हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है, शायद ये 5वीं या 6ठी क्लास है। एक एक छोटे छोटे सेशन में बना रहा हूँ, 25 30 40 45 मिनट के, जैसा टाइप वैसा सेशन। टाइप इंपॉर्टेंट है, सेशन बड़ा होगा, टाइप थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, टाइप छोटा होगा। और कुछ छोटे छोटे टाइप में प्रॉफिट एंड लॉस के वो मैंने एक में ही मर्ज कर दिए, आगे आ जाएंगे वाले। अभी फिलहाल सेपरेट सेपरेट बना रहा हूँ, तो एक एक बार देख सबको दो जिससे पूरा क्लियर हो जाए। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपने कर ही लिया है, दोबारा करा देता हूं, छोड़ो अब शुरू कर रहा हूं, बेसिक हो गया पूरा, दोबारा करा देता हूं। चलो, एक दुकानदार 100 रुपए में 6 बोतलें खरीदता है, तो रुपीस ऊपर और क्वांटिटी नीचे, सही है। और खरीदता है तो मतलब ये सीपीओ 20% का लाभ कमाना, तो इंटू 120/100, काटा पीटी करो, खत्म खत्म, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 20। अब जब 20 आएगा तो नीचे फ्रैक्शन बनाओ, नीचे 1 लिख लो, और ऐसे ऐसा पढ़ो, ऊपर वाले रुपीस नीचे वाले क्वांटिटी की, 20 रुपए में एक बोतल है। ये पूछ रहा है एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए, तो अब जी 20 रुपए में बेचना चाहिए। आंसर एज सिंपल एज दैट। आ जाओ, अब चलते हैं, फटाफट गाड़ी चलाएंगे। अगला सवाल करो, सीजीएल प्री 2023 का सवाल है, करेंगे भैया जी सवाल को। कह रहा है कि भैया एक आदमी 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी मतलब सीपीए 1 रुपया, रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे। कह रहा है 50% का लाभ कमाना है, तो 50% का लाभ कमाना है तो इंटू 150/100। कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी है, मतलब ऊपर 1 रुपया छोड़ो, बाकी सब काट दो भैया। तो 0 से 0 खत्म, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गया। अब 1/2 को कैसे पढ़ना, 1 रुपए में 2 टॉफी, ऊपर वाला रुपया नीचे वाला क्वांटिटी। तो कह रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, तो कितनी बेचनी चाहिए 2, क्वांटिटी नीचे। बहुत सिंपल है। अपने मगज में एक इमेज बनाओ कि रुपीस ऊपर क्वांटिटी नीचे, खरीदने बोल रहा है तो आगे सीपी हो गई तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बेचने बोल रहा है अभी आगे चल के सवाल आएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही कंफ्यूजन है इन टाइप में, पता होनी चाहिए आपको। अब आगे के सवाल मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व करो, अगर मैच कर जाए आंसर अगले सवाल पे चले जाओ, मैच कर जाए अगले सवाल पे चले जाओ, जरूरी नहीं है हर सवाल को पूरा पूरा देखो, सब में वही सब होने वाला है। अगला जीडी 2024 का है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, खरीदने का है 1 रुपए में 35 आम। अब आप भैया कौन से जमाने का है ये सवाल, 1 रुपए में 35 आम कौन देता है यार आज के समय में, मुझे लग रहा है 300-400 साल पुराना सवाल है और आया 2024 में। 1 रुपए में 35 आम मिलने लगे तो क्या जरूरत है सब सीजीएल की नौकरी की तैयारी कर, छोटी मोटी नौकरी करके भी काम चला सकते हैं। 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए कि 30% की हानि होगी, भैया 30% की हानि होगी मतलब क्या होगा 70/100, क्योंकि ये खरीदने वाला तो सिस्टम 35 दूनी 70 और 2 से गया है 50, तो 1/50 आ गया, मतलब 1 रुपए में 50 आम बेचे। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। उड़ाओ सवालों को। अगला भी एसएससी जीडी 2024 का है, रफ कर दूं। कह रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 70 रुपए में 54 कुर्सियां बेचने पर 30% की हानि होती है। वही सवाल आ गया जिसकी मैं कह रहा था, 70 रुपए में बेचने पर 54 कुर्सियों नहीं, 70 रुपए में 54 कुर्सी बेचने पर 30% की हानि। तो भैया रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, और ये बेचने का सौदा है और यहां 30% की हानि हुई है। अगर ये बेचने का है 30% की हानि हुई है तो इसका मतलब कितने में गई वो वैल्यू 70 में, तो 100 पर कितनी, यही मेन चीज है।
यही बच्चा गलती करेगा, इसलिए एसएससी जीडी 2024 के दो अलग अलग शिफ्ट के सवाल मैंने उठा कर रखे। एक शिफ्ट में खरीदने का डाल दिया और एक शिफ्ट में बेचने का डाल दिया। अब बच्चा खरीदने वाली प्रैक्टिस करके गया तो बेचने वाले में अटकेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मैंने जो भी कोई सेशन बनाया है उस पर हर एक वो पॉसिबिलिटी बताइए जहां एग्जामिनर बच्चे को फंसाता है। इन चीजों को आप एक एक बार करके जब करने बैठोगे ना सवाल मॉक से या पीवाईपी से, तो बहुत ही टाइनी पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनर तुम्हें फंसा पाए। और उसके बाद भी अगर वो फंसा पा रहा है ना, तो समझ लेना पूरा इंडिया फंसेगा इसमें। अब तो उस सवाल का दुख दर्द नहीं है, इन सवालों के दुख दर्द है। इनमें कोई बच्चे फंसते नहीं है अगर वो पढ़ के अच्छे से गए तो। रुपीस ऊपर क्वांटिटी नीचे, बेच रहा है 30% हानि पर, तो 70 में बिकेगा तो 100 पर इतना सीपी बन गई। अब ये अब कह रहा है 15% का लाभ कमाना, तो 54 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 15% का लाभ कमाना, इट हैज नाउ बिकम सीपी। अब मुझे 15% का लाभ कमाना तो 115/100, बस, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब कह रहा है कि 54 कुर्सियों का मूल्य कितना होना चाहिए। अब 54 है क्वांटिटी, इस 54 को यहीं रहने दो, काट दोगे तो जबरदस्ती फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस 54 को छोड़ के बाकी सब उड़ाओ। तो भैया 100 से 100 खत्म, 70 से 70 खत्म, आ गया 115/54। बस कैसे पढ़ेंगे इसे? 115 रुपए में 54 कुर्सी बेचो, तो भैया आंसर आएगा 115, क्योंकि कह रहा है 54 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। तो 54 तो नीचे छोड़ ही दिया था मैंने, क्योंकि पहले से ही दे रखा है। ऊपर रुपीस आते ही आते हैं, रुपीस अपॉन क्वांटिटी हमने पहले ही बता दिया, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया सवाल था, बेचने वाला टाइप। अगला करें, CHSL 2023 का सवाल है। क्या कह रहा है? 60 कुर्सियों को 24,560 रुपए में 60 कुर्सियों को 24,560 रुपए में खरीदा जाता है। तो 24,560 मतलब ये रुपया और क्वांटिटी नीचे 60 कुर्सियां। खरीदने पर 20% का लाभ अर्जित करना है, तो 20% का लाभ अर्जित करना है तो 120/100। अब कह रहा है कि 24,560 रुपए में कितना बेचा जाना चाहिए। तो 24,560 पहले ही दे रखा है, इसे छेड़ो ही मत, क्योंकि रुपीस है, बाद में लेके आने तो इसे छेड़ो ही, बाकी सब काट दो भैया। 6 दूनी 60 दूनी 120 और 200 गए 50। तो ऐसे लिख सकता हूं 24,560 और बटे 50, मतलब 24,560 रुपए में 50 कुर्सियां बेची जाएंगी। आंसर हो जाएगा 50। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं। कायदे से देखा जाए तो बस ये एक ही लाइन लिख रही है, यही समझनी है तुम्हें। 1 रुपए के 5 पेन वाला टाइप है कि नहीं? नेक्स्ट सवाल करो, CTET के पेपर का सवाल है जी, करो भैया। क्या कह रहा है? एक दुकानदार 6 रुपए में 10 टॉफी की दर से बेची। अब देखो बेची वाला कॉन्सेप्ट है, 6 रुपए और क्वांटिटी नीचे 6/10 और बेची और 20% का लाभ हुआ। अगर 20% का लाभ हुआ तो ये 120 की वैल्यू ना हो गई तो 100 की कितनी, बस बन गई ये सीपीओ। क्या पूछा है? उसे 4 रुपए में कितनी टॉफियां मिली होंगी। कहीं 4 आ रहा ऊपर, नहीं आ रहा ना तो छोड़वा दो, बाद में काट देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करो, कैसे करें? 0 से तो 0 खत्म, ये वाली 0 से ये वाली 0 खत्म, 6 दूनी 12। तो आ गया आंसर 1/2। 1/2 को कैसे पढ़ेंगे? 1 रुपए में 2 टॉफी, लेकिन पूछ रहा है 4 रुपए में, तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 4 की कर दो, तो आ जाएगा 4/8। क्या आएगा? 4 रुपए में 8 टॉफी मिली होंगी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। अरे बोलते नहीं अब खस्मा, आया कि मजा? CTET के पेपर का सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो एग्जामिनर तुम्हें फंसा नहीं सकता। यही पॉसिबिलिटी है, तो खरीदी बोलेगा या बेची बोलेगा, रुपीस और अपॉन क्वांटिटी रखेगा, और या फिर लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करवा लेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। P&L 1 रुपए में 500। अभी देखो एडिटर साहब से मैंने कितनी बार कह रखा है, क्या कह रखा है, तो डाल ही देते हैं। देखो ऐसे हमारे डेटाबेस में, हमारे हार्ड ड्राइव में ऐसे ही सेव्ड है टाइप, तो वहां से भी हम सवाल उठा लेते हैं। ये ऑफलाइन बैच में कराए जाते हैं सवाल, ये के साथ साथ PYP दोनों मरे। कुछ हम अपनी स्लाइड के बना के डाल देते हैं, कुछ बच्चों के डाउट, और फिर ज्यादातर फोकस रहता है PYP पर।
पूरे ऑल इंडिया में एसएससी सहित जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें इस टाइप का कौन सा सवाल आया है ऐसा जो हमारे डेटाबेस से बाहर उसमें तुरंत ले लेते हैं और फिर इस तरीके से कंटेंट बनाया हुआ है। तो ज्यादातर तुम देखोगे जो बच्चे यहाँ से पढ़े हुए हैं सब टाइप कवर हो जाते हैं पूरे पूरे। फिर बहुत ही कोई चांस ऐसा होता होगा कि रह जाता, वैसे रहता नहीं है, 100% सिलेबस कवर्ड हो जाता है क्योंकि कंटेंट बनाया ही ऐसा गया है। हर एग्जाम के सवाल उठाएंगे और जो सिमिलर क्वेश्चन लगेंगे उन्हें छोड़ के उन्हें पीडीएफ में प्रैक्टिस के लिए डाल देंगे, तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी फिर यहाँ वीडियो में और फिर यहाँ ऑफलाइन बैच में तो सवाल होंगे ही होंगे। एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। बेचने पर रुपए 40 ऊपर, क्वांटिटी नीचे और ये बेचने पर है 20% की हानि। तो भैया बेचने पर है तो ये 80 की वैल्यू हुई 100 की कितनी, इट हैज नाउ बिकम सीपी, सीपी बन गई। अब कह रहा है 24 रुपए में कितने केले बेचे कि 20% का लाभ हो, तो भैया सीपी तो बन गई। अब मुझे 20% का लाभ कमाना तो 120/100, खत्म बात। 24 रुपए हैं तो ऊपर कहीं 24 बना दूंगा, उसके बाद छोड़ के मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए ओवर द टाइम तो ये दो बार 100 लिखने की जरूरत नहीं, हर बार कटना ही कटना। अभी तो मैं समझा रहा हूं इसलिए लिखने पड़ रहे हैं। 100 से 100 खत्म, 40 दूनी 80 और भैया जी 2 से गए 60 बार, 15 चौका 60, 15 तिया 45, आंसर आ गया 4/3। इसे कैसे पढ़ेंगे, 4 रुपए में 3 टॉफी, केले हैं 4 रुपए में 3 केले, लेकिन पूछ रहा है 24 रुपए में कितने होंगे, तो 24 के लिए यहां 6 की मल्टीप्लाई करो और इथे भी 6 की कर दो, तो आंसर आ जाएगा 24/6 तिया 18। 24 रुपए में 18 केले बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1। अरे बोलते नहीं डैश। अगला भी भैया हमारी स्लाइड का ही है, बस आ जाएंगे हम अगले, बस थोड़ी देर में फिर 2-3 सवाल और है, अपना काम हो जाएगा, स्लाइड पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। अगला करो सवाल, क्या कह रहा है अगला सवाल, 1 रुपए में 9 वस्तु बेचकर है, स्लाइड का सवाल है। 1 रुपए में 9 वस्तु, तो रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, बेचने पर 4% की हानि, तो 4% की हानि कितने में गया होगा, 96 में, तो 100 पे कितना, इट हैज नाउ बिकम सीपी। कह रहा है 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, 44% का लाभ, तो इंटू 144/100, बस इससे ज्यादा मत लिखो। 1 रुपए में मतलब 1 रुपए ऊपर छोड़ के बाकी सब काट दो। बताया था मैंने 100 से 100 तो हमेशा कटेगा ही, 16 छिक्के 96, 16 निम्मा 144, 9 से 9 खत्म, 1/6। कैसे पढ़ेंगे, 1 रुपए में 6 टॉफी, आंसर है, टॉफी नहीं वस्तु है, तो 1 रुपए में 6 वस्तु, तो 6 आंसर है। बोलते नहीं है कि नहीं भैया। 2 सवाल रह गए, एक सवाल मैं दूंगा तुम्हें होमवर्क के लिए जो आपको कमेंट में बताना है, और एक सवाल मैं करा रहा हूं जो स्क्रीन पे है, ये भी हमारी स्लाइड का ही है। लास्ट के 3 सवाल स्लाइड के ही, अगला सवाल आएगा वो PYP हो गए। क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, बेचने पर, मेन मुद्दा यही है। तो 160, 20 वस्तुएं, रुपीस ऊपर क्वांटिटी नीचे, 20% की हानि होती है बेचने पर, मतलब कितने की वैल्यू है, 80 की, तो 100 की कितनी। अच्छा, 20% का लाभ कमाने के लिए 240 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, 20% का लाभ, तो भैया 120/100। अब कह रहा 240 रुपए में, तो मैं यहां पर 240 बना दूंगा, चाहे तो 120 का 2 गुना कर दो, 240 बनता है, या काट पीट के देख लेंगे 240 कैसे बनेगा। 0 से 100 से तो 100 खत्म ही हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, बस यही रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो, 120 की 2 में बढ़ 240/20, बस काटेंगे नहीं ना, कैसे पढ़ेंगे, 240 रुपए में 20 वस्तु, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। बात मानते हो, मैंने आपको खरीदने वाले भी बताए, बेचने वाले भी बताए, एक बार लाभ और एक बार हानि उस पर भी बताए। यहां देखो बेचने पर यहां हानि है, फिर बराबर में लाभ कमाना, ये वाला भी बताया, यहां मल्टीप्लाई करके बताया। इससे ज्यादा इस टाइप में बहुत ज्यादा R&D करने की जरूरत नहीं है, टाइप खत्म पूरा यहीं पर, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। भैया SSC GD 2022 का ये सवाल आप स्क्रीन पर देखो, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एक बात और मैं बता देता हूं, GD 2022 का सवाल तो जरूर है, लेकिन आप इसे करोगे
तो आपका आंसर पॉइंट में आना चाहिए। शायद ये वही सवाल है क्या एडिटर साहब? शायद वही है 708 वाला, मुझे तो शायद वही लग रहा है, इसलिए मैं करा नहीं रहा इसे। और नहीं भी हो तो डायरेक्ट मार देना इसका आंसर। वैसे इसका आंसर पॉइंट में आता है, अप्रोक्स में दे रखा है। बात ये थी इन्होंने दिया नहीं सवाल के अंदर कि ये अप्रोक्स में वैल्यू दे रखी है, आपको खुद से ही पहचानना पड़ेगा। आपको लगेगा आपकी वैल्यू गलत है, लेकिन ये अप्रोक्स में होगा। तो मैंने अप्रोक्स के लिए क्या कह रखा है कि आप नजदीक की कोई वैल्यू मान के उस सवाल को सॉल्व कर देना, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है ये वही सवाल है, और नहीं तो कुछ और भी हो सकता है, क्या दूसरा वाला हो, शायद वो अगले टाइप का हो। देख लेना जैसे भी हो, मुझे एक बार इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, ठीक है भैया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, सेशन खत्म नहीं हुआ है, रुको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आसपास आप कहीं यहाँ बुलंदशहर के यहाँ बुलंदशहर आ सकते हैं तो स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं इस पर नंबर पर कॉल करो और हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लो। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, कोई सा भी टॉपिक आपको जो डाउट में लगता हो उसकी वीडियो देखो पहले। आपका जो भी कोई डाउट हो उस टॉपिक की पूरी वीडियो देखो। अगर वो वीडियो आपकी समझ में आती है कि भाई हाँ यार मेरा डाउट इस पूरे सेशन से क्लियर हुआ है, आगे काम चल सकता है, एज ए डेमो वीडियो देख लो, तो यहाँ आओ, पूरा बैच पढ़ो और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। नंबर पर कॉल करके, अगर आप अकेले हो तो रनिंग बैच में बैठोगे, अगर आप ग्रुप में हो, ज़्यादातर ग्रुप 5-6 बच्चों के आते ही हैं। एक जगह से किसी लाइब्रेरी से आए तो 5 बच्चे आ गए, 6 आ गए, किसी गांव से आए, किसी जगह से आए, 5-6 बच्चों का ग्रुप तो होता ही है। हम आपको नया बैच देंगे बिल्कुल डे 1 से, बिल्कुल बेसिक से, और मात्र 120 दिन लूंगा, 3000 रुपये लूंगा। बहुत नॉमिनल सी फीस होती है, 3000 रुपये एक महीने में तुम ऐसे ही कुछ खाने पीने में खर्च कर देते होंगे। नॉमिनल सी फीस है ऑफलाइन बैच की। जनरली ये फीस 25-30 हजार, 17, 18, 19, 20, 30, 35 तक है, तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार अगर आसपास आप यहाँ बुलंदशहर के हो तो आओ और ज्वाइन करो और देखो। यहाँ एक और डेमो के लिए आप कोई सी भी वीडियो उठा के देखो और आपको वहाँ से डाउट क्लियर होता है कि भाई हाँ मेरा ये वाला टॉपिक पढ़ा, अब मेरा क्लियर है, मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ नया दिख रहा है इसमें। मैंने कोई सेशन लिया है, कोई भी वीडियो बनाई है किसी भी टॉपिक, तो उसको पूरा खोल कर रखा है। और अगर मैं उस एक टॉपिक को खोल सकता हूं तो सोचो अर्थमेटिक में कितने सारे टॉपिक हैं, एडवांस में कितने सारे टॉपिक हैं, उन्हें यहाँ हर रोज क्लास में तुम्हें खोल के दिखाऊंगा। तो इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी? ऐसी कैसी इंप्रूवमेंट होगी? और इन बैच के साथ एक कैलकुलेशन और एक प्रैक्टिस बैच फ्री है 120 दिन में, और 100 दिन लगेंगे लगभग एडवांस के लिए। और ये जो आप डेटा देख रहे हो अर्थमेटिक का है, कौन सा चैप्टर कितने दिन चला, कितने उसमें सवाल हुए, कौन सा चैप्टर पहले हुआ, कौन सा बाद में। 3 फेज में कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जब फेज 2 का मिड चल रहा होगा तो प्रैक्टिस बैच तुम्हारा शुरू हो जाएगा। फेज 1 जिस दिन खत्म होगा उस दिन कैलकुलेशन बैच शुरू हो जाएगा। ये रोड मैप तैयार है, हर बच्चों को ये रोड मैप दिए जाते हैं, और हर बैच का सेपरेट डेटा हम तैयार करते हैं रिकॉर्ड के लिए। और ये एडवांस का कोई लेटेस्ट बैच होगा और ये उसका है। इस तरीके से अभी 7 PM का बैच खत्म होने वाला है, शायद उसका डेटा भी बना नहीं है, बन गया होगा तो मैं वर्ड लगवा दूंगा, या आगे की आने वाली क्लास में 7 PM का लगेगा, क्योंकि खत्म होने वाला है, उसका बस डेटा बनना रहेगा, ठीक है। तो अगर आप पास आप यहाँ कहाँ बुलंदशहर के हैं तो आप आओ एक बार और एक बार पढ़ के देखो। हफ्ते भर का तुम्हें डेमो मिलेगा बड़े अच्छे से, जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी, जब तक हम आपसे फीस नहीं लेंगे, ठीक है भैया। चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आधी सीरीज हो गई है, थोड़ी सी और रह गई है, इसे भी मैं खत्म कराऊंगा। लास्ट वाली क्लास मिसलिनियस की आएगी, चाहे तुम कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, मिसलिनियस वाली क्लास मत छोड़ना। और एक प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने रुपीस को ग्राम में कन्वर्ट करने वाला टाइप और कराया, वो भी एक तरीके का मिसलिनियस ही है, उसे भी मत छोड़ना। और सारे इंपॉर्टेंट टाइप की वीडियो करा रहा हूं जो लेटेस्ट अभी आ रहे हैं एग्जाम में, उन्हीं टाइप की जो इंपॉर्टेंट टाइप है उनके करा रहा हूं। सबके PYP कराएं, कोई भी वैसा सवाल नहीं, 1-2 सवाल अपनी स्लाइड से डाल देते हैं, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किस रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।